हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिका's नर्सिंग अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक निमोनिक फिर से फॉर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ जो है हमें पता है टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ होता है एंड इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ कंडीशन होती है। इंसुलिन जो मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है बॉडी में, उसमें डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज़ होता है। तो साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें हम डायबिटीज़ की, तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि 3 P's ऑफ डायबिटीज़, पॉलीयूरिया है, पॉलीवेजिया है, पॉलीडिप्सिया है। तो वो तो हम पढ़ते आ रहे हैं, बट एक अच्छा सा इजी सा निमोनिक हमने इसमें निकाला है जिसका नाम है डायबिटीज़, DIABETES। तो इसी से हम याद रखेंगे इसके निमोनिक से, डायबिटीज़ के निमोनिक से इसके साइंस एंड सिम्टम्स। तो डी से जो है ड्राई माउथ एंड एक्सेसिव थर्स्ट, जैसे मैंने बोला पॉलीडिप्सिया, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो ड्राई माउथ भी साथ में पेशेंट का होता है। आई इज इंक्रीज यूरिनेशन, जिसको हम अदरवाइज पॉलीयूरिया भी बोलते हैं। ए इज फॉर एपेटाइट चेंजेस, भूख लगनी जो है कम हो जाती है कि कई डायबिटिक पेशेंट्स को भूख ज़्यादा लगती है बिकॉज ऑफ कि जब वो इंसुलिन का इफेक्ट जब तक रहता है, ब्रेक डाउन होता है, ए पेशेंट को एकदम से भूख लगती है और ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है, उस टाइम पे भी एपेटाइट चेंजेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बी इज फॉर द ब्लड विजन, आई चेंजेस जो है, अगर हम जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस पढ़ते हैं डायबिटीज़ की, उसमें आता है कि पेशेंट को विजन चेंजेस हो जाते हैं एंड जो माइक्रो वेसल्स हैं जिस आईज में, वो सप्लाई जो डेफिशिएंट होती है उसकी वजह से ब्लड विजन पेशेंट में होता है। कॉम्प्लिकेशंस का अगर मैं नाम लूँ तो उसमें पेशेंट में नेफ्रोपैथी हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है, रेटिनोपैथी हो सकती है। तो रेटिनोपैथी इज रिलेटेड समवॉट टू ब्लड विजन। ई इज फॉर द एक्सट्रीम फटीग, पेशेंट को बहुत ज़्यादा फटीग फील होता है बिकॉज एपेटाइट चेंजेस की बात की, वेट लॉस होगा पेशेंट का, उसकी वजह से फटीग पेशेंट फील करेगा। टी से है टिंगलिंग और नमनेस इन द हैंड्स एंड फीट, ये जो मैंने आपको अभी बोला डायबिटिक न्यूरोपैथी है। तो अगर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाए तो ये नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन पेशेंट फील करते हैं। ई जो है एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल, तो जो ब्लड शुगर लेवल है वो बड़ा होगा पेशेंट में, हाइपरग्लाइसीमिया जो कि एक मेन सिम्टम है डायबिटीज़ का। एंड एस स्टैंड्स फॉर स्लो हीलिंग ऑफ कट्स एंड वुंड्स। तो क्योंकि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में सेलुलाइटिस भी देखा जाता है और क्योंकि ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज होता है, तो जब भी कहीं पे वूंड या कट होता है तो वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है ग्लूकोज वाली जाती है, जिससे कि हीलिंग जो है वो इम्पेयर्ड हीलिंग होती है, डिलेड वूंड हीलिंग होती है। तो इसीलिए एस जो है स्लो हीलिंग ऑफ कट्स एंड वूंड है। तो ये थे डायबिटीज से ही हमने याद किए इसके सिम्टम्स, DIABETES। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे डायबिटीज से इसके मेन साइंस एंड सिम्टम्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।